और चीज़ें जो आपने कई हमारे एपिसोड्स पहले कही थी हमें, और वो कुछ ऑब्जर्वेशंस आपकी सही भी होती हुई दिखाई दे रही, जैसे कि आईटी आपने कहा था कि एक डार्क हॉर्स निकलेगा। और देखिए ऑलमोस्ट हम साल के अंत में हैं, और अब जो है आईटी अग्रसर होता हुआ इस पूरी रैली को आगे ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वो मोमेंटम है जो आप पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त? कविता जी, जब मैं आंकड़े देख रहा था तो आज तक के आंकड़े की बात करते हैं, और जिसके अंदर हमने रीसेंट गेन भी डाला है। बैंक्स आर अप 10% दिस ईयर। बिल्कुल, हाँ। बट आईटी इंडेक्स इज अप 23%, 24%। तो आईटी इंडेक्स डिस्पाइट इस साल गाइडेंस कट हुई, एग्जैक्टली इस साल ऑर्डर्स नहीं आए, हाँ। इस साल नैस्कॉम ने अच्छा नहीं बोला, लोग बड़े कंफ्यूज थे कि भाई हम ह्यूमन बींग्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय मशीन्स, एआई जैसे हम बोलते हैं। उसके बावजूद आईटी ने अच्छा रिटर्न दिया। आईटी कंपनीज, कविता जी, मेरे हिसाब से सिक्लिकल होती हैं। इनके अंदर हमेशा इनके अंदर 4 अच्छे दिन 5 बुरे दिन, 5 अच्छे दिन 4 बुरे दिन, एक साइकिल आती है। तो मुझे लग रहा है साइकिल ठीक हो रही है। ओके। सेकंड, दीज कंपनीज स्टिल जनरेट अ लॉट ऑफ कैश। हाँ जी। थर्ड, ये बायबैक करती रहती हैं। हाँ। चौथा, इन कंपनीज के अंदर टिपिकली जब इंडिया एलोकेशन आती है, जो फॉरेन मनी हम जैसे बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं एफआईज बोलते हैं, जैसे हम एक हिंदी कलोकियल टर्म बोलते हैं गोरे का पैसा। हाँ। हालांकि अच्छी बात नहीं है, मगर पैसा तो पैसा ही होता है। तो जिसे हम बोलते हैं एफआई का पैसा, वो इन कंपनीज में हमेशा आता है। तो वही उम्मीद थी कि एफआईज आएंगे, साइकिल टर्न मारेगी, और सस्ते हो चुके थे स्टॉक। क्या यहाँ से इनमें क्या इनके अंदर बड़ी धन वर्षा हो सकती है? इन स्टॉक्स को आप रखेंगे तो धन वर्षा तो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस मार्केट के अंदर बहुत कम सेक्टर हैं जहाँ पर ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देगा। मिड कैप आईटी? मिड कैप आईटी महंगा है कविता जी, महंगा है। मिड कैप आईटी में अगर आप केपीआईटी की बात करें, कोफोर्ज की बात करें, स्टॉक्स करेक्ट हुए ही नहीं है ज़्यादा, बिकॉज कब केपीआईटी टेक्नोलॉजी और कार का टेक्नोलॉजी की काम कर रही है। टाटा टेक का जो आईपीओ आया था वो मिड कैप आईटी में है। तो कई ऐसे शेयर्स हैं जो कि महंगे हो चुके हैं। मार्केट के अंदर पैसा बनाने का दो तरीके हैं कि आप मोमेंटम के साथ रहें, प्राइस को अपना दोस्त बनाएं, जिससे हम कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, या फिर आप 100 रुपए की चीज़ 60 रुपए में लें। तो या तो आपको बीटन डाउन सेक्टर्स में लेना पड़ेगा, या फिर आपको मोमेंटम के साथ रहना पड़ेगा। मोमेंटम इज ट्रेडिंग, बीटन डाउन सेक्टर इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। और एक तरीका है जो मैंने कुछ सालों पहले सीखा, उसे हम कहते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग होता है जी, नया आप कुछ ले लें, नया कोई सेक्टर आ रहा है, नया कोई डिफेंस एक नया सेक्टर क्रिएट हुआ, रेलवेज एक नया सेक्टर क्रिएट हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया सेक्टर क्रिएट हुआ, फिनटेक नया सेक्टर है, नए सेक्टर में डालें। तो 3 बड़े तरीके हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। इस तीनों फैक्शंस को आप देखिए तो मुझे लगता है कि इस समय मोमेंटम बैंक्स में है, हाँ, आईटी में, बिल्कुल। जो प्राइस की हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है वैल्यू इस समय कुछ चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में है, कुछ चुनिंदा सीमेंट स्टॉक्स में है, और पूरे अक्रॉस द बोर्ड मुझे ज़्यादा वैल्यू नहीं दिखती है। अगर आप ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ तो देखिए काफ़ी जगहों पर है। डिफेंस में ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ है, सेलेक्ट बैंक्स में ग्रोथ है। तो ग्रोथ कई जगहों पर है, वैल्यू कम है, और मोमेंटम भी है। तो डिपेंड कर रहा है आप किस गाड़ी में बैठना चाहते हैं, हवाई जहाज, हाँ, साइकिल या ट्रेन, आपकी चॉइस है। बैंकिंग पर फोकस